एक गरीब किसान था। वो अपने बीवी और बच्चों के साथ खुशी से रहता था। वो अपने घर का पालन पोषण खेती करके ही करता था। वही गांव में एक बड़ा व्यापारी भी था। उसके पास बहुत पैसा था। उस व्यापारी को जमीन चाहिए थी कारखाना बनाने के लिए। तो एक दिन वो व्यापारी उस किसान के पास आया और बोला, तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, मैं पैसा भी साथ लाया हूं, अच्छी रकम दूंगा। नहीं, मैं अपनी जमीन आपको दे दूंगा तो घर को कैसे चलाऊंगा, बेटी की शादी कैसे करूंगा? तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी और मुझे जमीन भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं घर पर बात करूंगा। अब घर पर बात करके अपनी जमीन उस व्यापारी को दे दी और बेटी की शादी करवा दी। बेटी ससुराल चली तो गई, पर उसके ससुराल वाले उसे भगाने की सोच रहे थे कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। किसान की बेटी बहुत समझदार और गुणवान थी। हर काम अच्छे से करती थी। वो अपना हर फर्ज निभाती, पर उसका पति शादी करके खुश नहीं था। पिताजी ने कहां मुझको फंसा दिया अपने जमीन के लालच में, कैसे इससे पीछा छुड़वाऊं? कुछ दिन बीत गए। किसान की बेटी गर्भवती हो गई थी। उसके ससुराल वाले उस पर जुल्म ढा रहे थे और उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वो बेचारी रोते रोते अपने पापा के घर चली गई और सारी बात बताई, कैसे उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किया और घर से निकाल दिया। उधर उस व्यापारी के बेटे ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर ले आया। कुछ दिन बीत गए। उसने व्यापारी के बेटे को पूरा अपने वश में कर लिया। सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। उस व्यापारी के बेटे से घर का सारा काम करवाने लगी। किसान की बेटी कहाँ भोली भाली सी, जो हर काम करती थी। कुछ समय बाद किसान की बेटी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उधर उस व्यापारी के बेटे की हालत खराब थी। उस औरत को अपने पड़ोसी से प्यार हो गया और उसके साथ भाग गई। व्यापारी का बेटा अब कहीं का न रहा। वो घबरा गया। इसने सारी जमीन जायदाद पहले ही अपने नाम करवा ली थी, अब हमारा क्या होगा? उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और रोते रोते अपनी पहली पत्नी के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मेरी मति मारी गई तो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया और इतनी समझदार पत्नी को छोड़ दिया। अब मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो अब घर। तो देखा आपने, दूसरी पत्नी के चक्कर में पहली पत्नी को छोड़ा और रास्ते पर आ गया। इसलिए कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे।